संतूर, फेरन, कहवा, चिनार और शिकारा, उन लफ्जों से उभरा है सदा ज़ेहन में कश्मीर। शायर कमरुद्दीन साहब का ये शेर ये बताने के लिए काफी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, बात कश्मीर की है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, ग्रेट हिमालयन रेंज और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित कश्मीर। यहाँ की प्राकृतिक छटा हर मौसम में एक नए कश्मीर का अनुभव कराती है। हर मौसम में कश्मीर अलग रूप में नजर आता है। गर्मी में यहाँ हरियाली का आंचल फैला दिखता है, तो सेबों का मौसम आते ही लाल सेब बागान में झूलते नजर आने लगते हैं। सर्दियों में हर तरफ बर्फ की चादर दिखाई देती है और पतझड़ शुरू होते ही जर्द चिनार के सुनहरे पत्ते मन मोहने लगते हैं। सूफी संस्कृति से रचे बसे कश्मीरियों को कश्मीर की संस्कृति यानी कि कश्मीरियत पर बहुत नाज है। वो कश्मीरियत जो शंकराचार्य मंदिर से लेकर चौरारे शरीफ तक फैली हुई है। वादी कश्मीर अपने चिनार के पेड़ों, कश्मीरी सेब, केसर जिसे संस्कृत में काश्मीरम भी कहा जाता है, पश्मीना ऊन और शोलों पर की गई कढ़ाई, गलीचों और देसी गाय यानी कि कहवा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वो कहवा जिसे पीने के बाद बर्फ के सर्द मौसम में भी माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा जाए, मुंह में केसर की खुशबू घुल जाए, जहां की झील में गिरती पानी की बूंदों के संगीत से संतूर की मधुर धुन सुनाई दे। उस कश्मीर की हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, उनसे रूबरू करवाएंगे, उस कश्मीरियत की झलक दिखाएंगे और फिजाओं में फैली जाफरान की खुशबू आप तक अपने इस स्पेशल बुलेटिन के माध्यम से पहुंचाएंगे रोज शाम 5:30 बजे। कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे हमारे जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, क्या कहता है नए भारत का नया कश्मीर, क्या कहती है इसकी फिजा, बताएं जरा। जम्मू कश्मीर की मैं अगर बात करूं तो ये कभी भी फुल मैप से ओझल नहीं हो सकता। हमेशा चर्चाओं में रहने वाला जम्मू कश्मीर, आज जम्मू कश्मीर को लेकर हम जिस तरह अपना एक रेगुलर एक न्यूज बुलेटिन लेकर आ रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति, जम्मू कश्मीर में जो पनपता आतंकवाद है, जो सरहदों पर पाकिस्तान की गोलाबारी और यहाँ का कल्चर, यहाँ की मिठास, यहाँ का खूबसूरती, टूरिज्म, यहाँ का रिलीजियस टूरिज्म, हर चीज यहाँ देखने वाली है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बताएं कि हम क्या क्या दिखाने जा रहे हैं। लेकिन कुछ बात अभी जो आने वाली सरगर्मियां हैं वो चुनाव को लेकर होंगी। वो शायद इसी साल के अंत तक जो उपराज्यपाल यहाँ पर मनोज सिन्हा जी हैं, उनका शायद कार्यकाल कुछ समाप्त होगा और यहाँ पर एक लोकतंत्र का बिगुल बजेगा और यहाँ पर शायद चुनी हुई सरकार आएगी। लेकिन अभी निश्चित नहीं है कब होगा, लेकिन जो भी कुछ होगा यहाँ पर हमेशा चर्चा में रहने वाला कश्मीर, पूरा वर्ल्ड इसको देखता है और देखता रहेगा। यानी कि बात होगी कश्मीर की तो कश्मीरियत कहीं पीछे नहीं छूटने वाली। बात कश्मीरियत की और उसके एहसास की। ज्योति जी, कश्मीर एक ऐसा कल्चर है कश्मीर में जहाँ पर आपको पेपर माची से लेकर यहाँ के दस्तकारी से लेकर आप यहाँ से कुछ भी देखें अतुलनीय है। यहाँ के सेब, आज ही की एक खबर है कि यहाँ के जो शोपिया के सेब हैं वो पूरे जितने भी हमारे विश्व में उनको सेबों में अव्वल नंबर उसी को मिला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब जो इस समय जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह कश्मीर में मिलिटेंसी के चलते यहाँ कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकाला गया था, अब फिर खौफ का मोल, खौफ का जो भय का जो माहौल है वो पनपता दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी के बीच में मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो यहाँ का कल्चर है उससे रूबरू हो। यहाँ के डल लेक, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की नगीन लेक, यहाँ का बुल्लर लेक, सब कुछ यहाँ का देखने वाला है। गुलमर्ग, कश्मीर के तमाम अनछुए पहलुओं को हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, यही कोशिश रहने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। हसी वादियां, महकते केसर, बर्फ से ढके पहाड़, झिलमिलाती झीलें और यहाँ की फिजा में घुली हुई मोहब्बत,
जो भी एक बार कश्मीर आया वो हमेशा के लिए यही का होकर रह गया। यहाँ का सुखन सूफियाना है तो यहाँ पर आपसी भाईचारा ऐसा कि अजानों से भजनों का रिश्ता देखने को मिलता है। यहाँ की खूबसूरती ही ऐसी है कि जिसने भी कश्मीर को देखा उसने ही कहा वाकई में कश्मीर धरती पे जन्नत ही है। देखिए जरा। इस जमी से, आसमां से, फूलों के गुलिस्तान से जाना मुश्किल है यहाँ से। तौबा ये हवा है या जंजीर है, कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। आनंद बख्शी ने 1982 में जब अमिताभ बच्चन अभिनीत बेमिसाल के लिए इस गीत की रचना की तो लगा मानो वो बॉलीवुड की कश्मीर के प्रति पुरानी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। अपनी खूबसूरती के लिए कश्मीर दशकों तक मुंबई के हर निर्माता निर्देशक को अपनी ओर खींचता रहा। कश्मीर के संबंध में पाली हिल के पाशा शायद अमीर खुसरो से इत्तेफाक रखते थे कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर लंबे समय तक बॉलीवुड के लिए स्वर्ग बना रहा। हिंदी सिनेमा गुलमर्ग में बर्फबारी के लुभावने दृश्यों, पहलगाम के हरे भरे मैदानों या डल झील में शिकारे पर गीत के बगैर अपूर्ण था। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साथ। जम्मू कश्मीर की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। इसका गौरवशाली इतिहास इसकी पहचान है, लेकिन 1947 के बाद उस गौरवशाली इतिहास पर आतंक की ऐसी लकीर खींच दी गई कि जम्मू कश्मीर का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया। हक के लिए लड़ता कश्मीर, सड़कों पर तैनात सुरक्षा बल और पाकिस्तान की नापाक साजिशें घाटी की ये पहचान बन गई। आजादी के 72 साल बाद जम्मू कश्मीर की उस पहचान को बदलने के लिए इतिहास फिर गढ़ा गया और खत्म हुआ। 3 रियासतों ने विलय से किया था इनकार। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद ज्यादातर देशी रियासतों या रजवाड़ों ने अपना विलय भारत में कर लिया, लेकिन 3 रियासतों के शासकों ने भारत के साथ विलय से इनकार किया। ये 3 शासक जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे। 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश के कब्जे में आने के बाद कश्मीर एक देशी रियासत बन गया था। अंग्रेजों ने बाद में इसे गुलाब सिंह को दे दिया था, जो उस समय जम्मू के राजा थे। भारत में विलय के समय कश्मीर के शासक रहे महाराजा हरि सिंह उन्हीं गुलाब सिंह के वंशज थे। आजादी के बाद कश्मीर पर थी पाकिस्तान की नजर। कश्मीर में मुस्लिमों की बड़ी आबादी होने के कारण जिन्ना सोचते थे कि कश्मीर उनके देश का हिस्सा बन जाएगा। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के कई हफ्तों बाद हरि सिंह ने अपनी रियासत को पाकिस्तान या भारत के साथ विलय की इच्छा नहीं जताई। फिर पाकिस्तान ने ताकत के बल पर जम्मू कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह से जम्मू कश्मीर को छीनने के लिए कबायलियों की एक फौज भेजने का फैसला किया। 24 अक्टूबर 1947 को तड़के हजारों कबायली पठानों ने कश्मीर में घुसपैठ को अंजाम दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर रुख किया, जहां से हरि सिंह शासन करते थे। कबायलियों ने बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इस आक्रमण का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन बीच में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा रेखा का जन्म हुआ। तभी से कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बन गया। लगभग आधे जम्मू और कश्मीर पर आज भी पाकिस्तान का कब्जा है। भारत के इस उत्तरी राज्य के 3 क्षेत्र हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीरी लोग भारत की आजादी के समय कश्मीर की वादी में लगभग 15% हिंदू थे और बाकी मुसलमान। आतंकवाद शुरू होने के बाद आज कश्मीर में सिर्फ 4% हिंदू बाकी रह गए हैं, यानी कि वादी में 96% मुस्लिम बहुमत है। कश्मीर की संस्कृति। यहाँ की सूफी परंपरा बहुत विख्यात है, जो कश्मीरी इस्लाम को परंपरागत शिया और सुन्नी इस्लाम से थोड़ा अलग और हिंदुओं के प्रति सहिष्णु बना देती है। कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीरी पंडित कहा जाता है और वो सभी ब्राह्मण माने जाते हैं। सभी कश्मीरियों को कश्मीर की संस्कृति यानी कि कश्मीरियत पर बहुत नाज है। वादी कश्मीर अपने चिनार के पेड़ों, कश्मीरी सेब, केसर, पश्मीना ऊन और शॉल पर की गई कढ़ाई, गलीचों और कहवा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। धरती पर स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर ग्रेट हिमालयन रेंज और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है।
यहाँ की नैसर्गिक छटा हर मौसम में एक अलग रूप लिए नजर आती है। गर्मी में यहाँ हरियाली का आंचल फैला दिखता है, तो सेबों का मौसम आते ही लाल सेब बागान में झूलते नजर आते हैं। सर्दियों में हर तरफ बर्फीली चादर फैलने लगती है और पतझड़ शुरू होते ही जर्द चिनार का सुनहरा सौंदर्य मन मोहने लगता है। पर्यटकों को सम्मोहित करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। शायद इसी कारण देश विदेश के पर्यटक यहाँ खिंचे चले आते हैं। कश्मीर और आतंकवाद, जो भी हो, कश्मीरी जनता आज भी पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे भयानक आतंकवाद से जूझ रही है। भारतीय फौज के चलाए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियान ने घाटी से आतंक का लगभग खात्मा कर दिया है। लोग फिर घाटी की ओर रुख कर रहे हैं, एक उम्मीद के साथ कि धरती का ये स्वर्ग अब गोलियों से छलनी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पल्ली गांव में होने वाली रैली को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियों पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह नजर रख रहे हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर में पहली बार 24 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार के अलावा 7 केंद्रीय मंत्रालय आपसी समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं, ताकि प्रदेश के सांबा जिले के पल्ली गांव से देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती का साफ और स्पष्ट संदेश जाए। सम्मेलन के दौरान जम्मू कश्मीर में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित करीब 30,000 प्रतिनिधियों के अलावा करीब 1 लाख लोगों की मौजूदगी की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहुंचने से 1 से 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गिरिराज सिंह जम्मू कश्मीर में पहुंचकर तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा करते नजर आएंगे। वहीं जम्मू एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ने की वजह से यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। मार्च में रिकॉर्ड 1364 उड़ानों में 1,54,000 यात्रियों ने जम्मू हवाई अड्डे से सफर किया, जो जम्मू एयरपोर्ट के इतिहास में सबसे ज्यादा उड़ानें और यात्रियों की संख्या है। इससे पहले 2021 अक्टूबर में 1331 उड़ानों से 1,36,000 यात्रियों ने सफर किया था। सुविधाएं बढ़ने के साथ ही जम्मू एयरपोर्ट यात्रियों और एयरलाइंस कंपनियों की पसंद बनता जा रहा है। जम्मू एयरपोर्ट के रनवे विस्तारीकरण, रात्रि विमान परिचालन, लोड पेनल्टी हटाने के बाद से एयरपोर्ट पर यात्रियों और उड़ानों के ग्राफ में काफी वृद्धि हुई। 2022 के पहले 3 महीनों की बात करें तो जनवरी में 1067 उड़ानें और फरवरी में 1054 उड़ानें यहां से उड़ी हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज कर दी गई। पारंपरिक बालटाल और पहलगाम ट्रैक पर जल्द बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से निविदाएं जारी कर दी गई। अग्रिम यात्री पंजीकरण के लिए शिव भक्तों ने रुझान दिखाना शुरू कर दिया। अब तक 35,000 के करीब यात्री पंजीकृत हो चुके हैं। इस साल 6 से 8 लाख के बीच यात्रियों के आने की संभावना को देखते हुए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए जा रहे हैं। बोर्ड की ओर से पवित्र गुफा के पास एंट्रेंस और एग्जिट सीढ़ियों, हेलीपैड और आसपास के क्षेत्र के साथ बेस अस्पताल, शौचालय स्थल, कैंप निदेशक हट क्षेत्र, हेली सेवा स्टाफ आवास के लिए भी निविदाएं जारी की गई। जम्मू कश्मीर में शोपियां में मोर्चा संभालने के लिए जा रहे सेना के जवान बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में राजस्थान के 2 लाल शहीद हो गए, जिसमें अलवर के रहने वाले राम अवतार और दौसा के रहने वाले पवन सिंह गुर्जर शहीद हुए। बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में 8 जवान घायल हुए थे, जिनमें से 3 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य जवान घायल हैं। अस्पताल में उपचार चल रहा है। सेना की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के कनीपोरा गांव के पास शोपियां के बड़गाम में एक मुठभेड़ स्थल के रास्ते में वाहन पलट जाने की वजह से सेना के 3 जवानों की जान चली गई और 5 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं का ग्राफ गिरता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 2018 में 417 की तुलना में पिछले साल 229 आतंकी घटनाएं सामने आई।
जिसके मुताबिक आतंकी घटनाओं में 3 साल में 38% की गिरावट दर्ज की गई। इस वजह से जम्मू कश्मीर ने औद्योगिक विकास, निवेश, रोडवेज, बिजली उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सहित बुनियादी ढांचे के विकास में वृद्धि की है। पिछले साल में जम्मू कश्मीर के औद्योगिकरण के लिए 28,400 करोड़ की योजना के रूप में औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई, जिसकी वजह से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को यहां पर रोजगार मिल सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 मई को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापितों की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की ओर से 8 मई को पीओजे के संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस भारत में मिलाने का संकल्प दोहराया जाएगा। ये संकल्प रैली जम्मू शहर में होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने गृह मंत्री अमित शाह को मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया है। अमित शाह के इस दौरे का कार्यक्रम अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों की माने तो उनके जम्मू कश्मीर आने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कश्मीरी पंडितों की नरसंहार का गवाह बनी घाटी में अब कश्मीरी राजपूतों को निशाना बनाया जा रहा है। दक्षिणी कश्मीर में रहने वाले कश्मीर के राजपूत शख्स की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पंडितों के बाद अब आतंकी राजपूतों को निशाने पर ले रहे हैं, उन्हें घाटी से भाग जाने की धमकियां दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग। अब राजपूत समुदाय को निशाना बना रहे आतंकी। कुलगाम में राजपूत शख्स की गोली मारकर हत्या। खौफ में घाटी के राजपूत, पलायन की तैयारी। रोते बिलखते इन लोगों का दर्द इन तस्वीरों को देखकर महसूस किया जा सकता है। जिस घाटी में अमन चैन के लिए लाखों कोशिशें की गईं, वहां कुछ दहशतगर्द गोलियों के दम पर खून खराबा कर कश्मीर का माहौल खराब कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की गवाह बनी घाटी में अब कश्मीरी राजपूतों को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर के कुलगाम और शोपिया में कुछ हिस्सों में रह रहे राजपूत परिवार भी अब आतंकियों के निशाने पर आ गए हैं। कुलगाम में 55 साल के सतीश सिंह की आतंकियों ने गोली से भूनकर हत्या कर दी है। सतीश कुमार सिंह के सिर पर गोली और सीने पर 2 गोली मारकर हत्या की गई। उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में ले जाया गया था, वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से सतीश के घर में मातम पसरा हुआ है। हम भी दुख भरी है, हमारे दिलों में भी दुख है। तो हम ये कहना चाहता है, जो ये हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसा काम ही कुछ नहीं किया था। बिल्कुल मासूम था, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखिए उनके घर में, देखिए एक ही कमरे में वो रह रही थी। 3 बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे हैं। उसकी एक जो बच्ची है बिल्कुल हैंडीकेपर है। तो हम क्या करें, आप ही बताइए क्या करें। आपकी वसात से कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि उनकी मदद कर देना चाहिए। बिल्कुल बहुत गरीब लोग हैं। कुलगाम में सतीश की हत्या से कश्मीरी राजपूत खौफ में हैं और घाटी से पलायन की बात करने लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में लश्कर तैयबा के नए भर्ती किए गए आतंकियों का हाथ है। कुलगाम और शोपिया जिले के कुछ हिस्सों में राजपूत परिवार रहते हैं, जिन्होंने कभी जम्मू कश्मीर से पलायन नहीं किया। ये लोग मुख्य रूप से सेब के व्यापार से जुड़े हैं। इस बीच आतंकियों की तरफ से इन घरों को घाटी छोड़ने के लिए चिट्ठी दी गई है। लश्कर इस्लाम नाम के आतंकी संगठन ने कॉलोनी में चिट्ठी चिपकाई है, जिसमें घाटी छोड़ने या फिर मरने के लिए तैयार रहने का अल्टीमेटम दिया गया है, जिससे राजपूत समुदायों में खौफ का माहौल है और वे पलायन की बात कर रहे हैं। जिस वक्त ये वाक़ा पेश आ गया, इस वक्त हम मस्जिद में थे। मस्जिद से निकलने के बाद हमें ये पता चला यहाँ तो किसी की मतलब डेथ हो गई, फायरिंग किसी पर फायरिंग हुई, उसकी डेथ भी हो गई। हम तब से कल शाम से ही हम उनके घर में मौजूद थे। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ये इनोसेंट है। जो यहाँ रहता है वो इनोसेंट है, कोई इनका कोई कसूर नहीं है। तो ये यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये ड्राइवर था, बचपन से ये मेरा दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने 11 दिन में 6 कश्मीरी हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया है।
आतंकी कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। इस बीच कश्मीरी हिंदू पलायन का मन बना चुके हैं। उनका कहना है कि आप सीधे बोलिए, यहाँ से निकल जाएं हमें कोई दिक्कत नहीं है। बारामूला की कश्मीर कॉलोनी में लगाई गई ये चिट्ठी 19 जनवरी 1990 की काली रात की याद को ताजा कर रही है, जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था और उन्हें वहां से मारकर भगाया गया था। ऐसे में सवाल है, क्या घाटी में कश्मीर फाइल्स 2 की तैयारी हो रही है? अगर इन आतंकियों को समय रहते कड़ा जवाब नहीं दिया गया तो ये आतंकी जन्नत को फिर से जहन्नुम बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए इसी के साथ कश्मीर डायरी में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।